नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के पंचम स्कंद का 19वां अध्याय। इस अध्याय में किम पुरुष और भरतखंड का महत्व दिया गया है। कथा शुरू करने से पहले जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार के साथ। कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दे बेल आइकन और क्लिक कर ले ऑल नोटिफिकेशन ऑन। किम पुरुष और भरतखंड जम्बू द्वीप का ही खंड है। जम्बू द्वीप के खंडों में से इन दो खंडों का वर्णन इस अध्याय में दिया गया है और पहले के अध्याय में हमने बाकी के खंडों के बारे में जाना है। अगर आप पहले के अध्याय को सुन चुके हैं तो आपको अच्छे से ज्ञात होगा कि कौन से खंड में कौन से भगवान के रूप की स्तुति की जाती है और किस प्रकार स्तुति की जाती है। इस अध्याय में हम जानेंगे किम पुरुष खंड और भरत खंड के बारे में। तो श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोलते हैं, हे राजा परीक्षित, किम पुरुष खंड है जिसमें लक्ष्मण के बड़े भाई सीता के पति श्री रामचंद्र जी के चरणों में किम पुरुष सहित भक्तों में श्रेष्ठ हनुमान उन्हीं रामचंद्र जी के उपासना में लीन रहते हैं। रामचंद्र के गुण का कहना ही क्या है, जो परमेश्वर होकर भी कारणों के परम हितकारी थे। उनके लक्षण व आचरण और नियम बड़े ही श्रेष्ठ थे। उन्होंने चित्त को भली भांति वश में कर लिया था। उनसे समस्त लोग प्रसन्न थे और हनुमान जी उनके परम भक्त थे। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से बोलते हैं, अब आगे मैं भरत खंड के बारे में बतलाता हूँ। नर नारायण दो मूर्ति धारण करने वाले भगवान श्री बद्रिका आश्रम में बैठे लोगों के कल्याण के लिए कल्प पर्यंत तप करते हैं और उनकी पूजा उपासना तथा स्तुति उनके प्रिय भक्त नारद जी प्रजाओं को साथ लेकर किया करते हैं। यह भरत खंड सब खंडों से उत्तम है और इसीलिए विद्वान इसे कर्म खंड भी कहते हैं। यहाँ की तरह सुख सामग्री और यहाँ जैसे धर्म, कर्म, दान, तप आदि दूसरे खंडों में नहीं है। इस खंड की कर्मशील भूमि ऋषियों के द्वारा पवित्र की हुई है और धन धान्य संपन्न है। इस खंड में अनेक पर्वत और नदियां हैं। मलय, मंगल, अस्थद, मैनाक, त्रिकुट, ऋषभ, कूटक, तकरारवार्ता, वेहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेणया, भीमरथी, गोदावरी, पयोसरणी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मनवती, सिंधु महानदी, वेद स्मृति, त्रिसामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, गोमती, सरयू, रुद्रदु, सप्तवती, रुधस्वती, सुषोमा, चंद्रभागा, मृदवृधा, वितस्ता, असिकनी और वृषवा, ये 44 महानदियां तथा सिंध और शोण ये 2 नद हैं जिनमें स्नान तर्पण करने से मनुष्य के मन के पाप रूप मैल धुल जाते हैं और वे पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार यह भरत खंड सब खंडों से उत्तम और स्वर्गीय है। इस खंड में रहकर पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्म इंद्रियों और पंचभूतों सहित जितने मनुष्यों ने योनि प्राप्त की है, यदि चाहे तो वहां निवास कर आवागमन से मुक्त हो जाए। वहां पर क्या नहीं है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों से मनुष्य वहां तृप्त हो जाता है। ऐसा कौन भाग्यहीन है जो वहां जन्म लेना नहीं चाहेगा? वहां जन्म लेकर भी जो विषयों में फंसता है वो भाग्यहीन है, मानो वे भगवान की माया से ठगे हुए हैं। इतनी सारी बातें बोलने के बाद श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें जम्बू द्वीप के खंडों का वर्णन सुनाया। उसमें इलावृत खंड, भद्रश्रवा खंड, रम्यक खंड, केतुमाल खंड, हिरण्य खंड, कुरु खंड, किम पुरुष खंड और भरत खंड के बारे में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया। अब श्री सुखदेव जी बोलते हैं कि अब आगे की कथा सुनो। जब पूर्व समय में राजा सागर के 30,000 पुत्रों ने घोड़े को खोजते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोद डाला था, उस समय इस जम्बू द्वीप के और भी भाग हो गए। तब से ये जम्बू द्वीप के 8 उपद्वीप कहलाते हैं, जिसके नाम है स्वर्ण प्रशत,
चंद्र शुक्ल, आवर्तक, रमनक, मंदहरिण, पांचजन्य, सिंहल द्वीप, लंका द्वीप, ये 8 उपद्वीप हैं जम्बू द्वीप के। और इसी के साथ ये अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सबको ही मेरे साथ एक बार प्रेम से बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब आगे के अध्याय यानी कि 20वें अध्याय में भूगोल के वर्णन को दिया गया है, जिसमें और अच्छे से जानेंगे कि जम्बू द्वीप के अलावा और कौन से 6 द्वीप हैं, और इसको आप कॉन्टिनेंट्स भी बोल सकते हैं। आज हम जिसको कॉन्टिनेंट्स पढ़ते हैं वो श्रीमद् भागवत पुराण में भी इसकी चर्चा की गई है। जम्बू द्वीप के बारे में बताया गया है और बाकी सारे द्वीपों के बारे में बताया गया है जो हमारे आज कॉन्टिनेंट्स हैं। और जम्बू द्वीप एशिया का पार्ट है। एशिया जो है उसकी चर्चा जम्बू द्वीप के रूप में की गई है श्रीमद् भागवत महापुराण में, और बताया गया है कि कैसे पृथ्वी बना, कैसे कॉन्टिनेंट्स बने, कैसे यहाँ पे ओशंस बने। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रोचक हो रही है धीरे धीरे, और मेरी यही विनती रहेगी कि इन रोचक कथाओं को आप अपने तक सीमित करके बिल्कुल भी नहीं रखिए और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इस धरती पे हम सबको ही रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में इन सारी चीज़ों की चर्चा पहले से ही की गई है। तो इसीलिए मेरी विनती यही रहेगी कि आप इसको शेयर करें और भगवान में अपना मन और ध्यान लगा कर रखें। अब मैं